हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे ये वीडियो में हार्दिक स्वागत है। तो आज है अपना सेकंड वीडियो। जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने बात की थी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की बात की थी। अगर आपने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले उसकी वीडियो देख लो, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ मैथ्स का बेसिक जो आपको हर गवर्नमेंट एग्जाम में काम आने वाला है। आप चाहे कोई भी एनटीपीसी के एग्जाम दो, आरआरबी की एग्जाम दो, एसएससी सीजीएल की एग्जाम दो, सब जगह ये काम आने वाला है। बस जब आप ये बेसिक सीखोगे तब जाके आपको कोई यानी क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का लेक्चर। तो सबसे पहले आज का टॉपिक है संख्याओं का वर्गीकरण, मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। उसमें टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या, मतलब जटिल संख्या है। और इसके टू टाइप्स है, यानी इसको दो भाग में बांटा गया है। सबसे पहला था रियल नंबर और सेकंड है इमेजिनरी नंबर। तो जो रियल नंबर उसको अपन बोलते हैं वास्तविक संख्या है, जो काल्पनिक संख्या है वो होता है वो इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रियल नंबर के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो रियल नंबर में होता है वास्तविक संख्या है, तो उसमें माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक जो होता है उसको अपने बोलेंगे ए बी से लिखेंगे तो उसको अपने बोलेंगे रियल नंबर बोलेंगे। ठीक है, माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक यानी रियल नंबर हो गया। अब उसमें जो ए बी है, ए बी को मैं लिख सकता हूं आई कैप, तो इसका आई कैप लिखा जिसको हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर बोल देंगे। अब आई को अपने बोलते हैं ओटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओटा बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब जो ये आई जीरो है उसकी वैल्यू कितनी है, तो आई जीरो की कीमत हो जाएगी रूट माइनस वन। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आई की कीमत कितनी है? माइनस रूट माइनस वन है। तो मैं इसको समझाता हूँ। यदि आई बराबर माइनस रूट वन है, अब जो ये रूट है तो ये क्या स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हुआ तो यहाँ पे क्या माइनस वन आ जाएगा। देखो आई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? माइनस वन हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मुझे ये माइनस भी हटाना है, तो मैं दोनों साइड से स्क्वायर किया, और जब मैं स्क्वायर किया तो 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि कितना आई का 4 बराबर माइनस वन का स्क्वायर कितना होता है? माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन। अब देखो ये चीज मैं आपको समझा सबसे पहले कि माइनस माइनस हो तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस प्लस हो तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और प्लस माइनस हो जाएगा क्या? माइनस। ये आपको हमेशा ध्यान रखना। अब देखो यहाँ माइनस वन का स्क्वायर बोला है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूंगा माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन। अब देखो माइनस माइनस दो बार तो उसका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, एंड वन मल्टीप्लाई वन तो वो कितना हो जाएगा? वन ही हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा वन, और वन का स्क्वायर अपने लिखे, और ना लिखे तो भी चलेगा। ठीक है, मैं इसको वापस से बता देता हूं आप लोगों को। यहाँ पे माइनस माइनस होता है प्लस होता है, प्लस प्लस होता है माइनस होता है, सॉरी प्लस होता है माइनस, प्लस होता है माइनस, और प्लस माइनस होगा क्या? माइनस होगा। मतलब कि दो साइन अगर इक्वल हो तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, दो साइन इक्वल हो तो भी प्लस हो गया। यदि एक साइन माइनस या प्लस हो, यानी अगर दोनों साइन अगर अलग अलग हो तो उसका क्या माइनस हो जाएगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं, तो आई थिंक यहाँ पे i4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब देखो अपने एक एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। एग्जांपल रूट माइनस वन, सॉरी रूट माइनस फोर है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर क्या माइनस है, तो पहले मैं उसको माइनस को बाहर निकाल दूंगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? रूट फोर मल्टीप्लाई माइनस वन। ओके, इतना आगे समझ। अब देखो ये फोर है, तो हमको पता है कि यदि रूट फोर हो, या फिर ये बताओ कि टू का स्क्वायर कितना होता है? फोर है, और मैं फोर को रूट में लिखूं तो उसमें से कितना हो जाएगा? टू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू और रूट में माइनस वन। देखो इतना समझ में आ गया आपको? टू रूट में माइनस वन। अब देखो एक चीज याद रखो, मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि रूट में माइनस वन हो उसको अपना बोलते हैं आई कैप। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू आई कैप, मतलब कि रूट माइनस फोर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टू आई कैप हो जाएगी। ठीक है, अब चलो ये हमने पढ़ा क्या? रियल नंबर पढ़ा। अब देखो रियल नंबर में आई की वैल्यू मतलब ऐसे अपने फाइंड किया। इसमें भी रियल नंबर के टू टाइप्स होते हैं। एक होता है इंटीजर्स नंबर, यानी इसको अपने बोलते हैं पूर्णांक संख्या। एक होता है डेसिमल नंबर, यानी दशमलव पूर्णांक। तो जो दशमलव होता है मतलब होता है पॉइंट वाले, ओके, और इंटीजर्स यानी होता है पूर्णांक। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 और -1 -2 -3 -4 ये सारे क्या हो जाएंगे? पूर्णांक नंबर हो जाएंगे।
तो यहाँ डेसिमल मतलब कि जो नंबर में पॉइंट आता हो, तो यहाँ पे देखो 2.1 आ गया और 3.4 आ गया और 5.7, यानी कि जो नंबर में पॉइंट आता हो जिसमें डेसिमल आता हो तो उसका नंबर क्या हो जाएगा, डेसिमल नंबर अपने हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये जो नंबर ये पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे ये नेगेटिव नंबर है, तो मैं लिखूंगा पॉजिटिव इंटीजर्स में नंबर 1 2 3 4 डेड डेश इनफिनिटी, और नेगेटिव नंबर में आ जाएगा -1 -2 -3 -4 डेड डेश माइनस इनफिनिटी। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद आता है न्यूट्रल नंबर इंटीजर्स, तो वो हो जाएगा 0, और जो 0 है हम सबको पता है वो आर्यभट्ट ने खोज की थी, ठीक है। और अगर मान लो 0 ना हो तो शायद वो डिजिट है उसकी वैल्यू भी नहीं होती, क्योंकि 0 है तभी सारे नंबर की वैल्यू है। अब यहाँ पे देखते हैं कि सेट ऑफ वॉल नंबर, तो वॉल नंबर हम सबको पता है कि वॉल नंबर वो होता है जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है उसको अपने बोलेंगे वॉल नंबर। तो 0 1 2 3 4 और इनफिनिटी तक वो पूरा होता है। और जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है वो होता है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो पूर्ण संख्या का समुच्चय, तो वो हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि जो पूर्ण संख्या है वो 1 से स्टार्ट होगा, जो प्राकृतिक संख्या वो हो जाएगा 0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी आगे का टॉपिक अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।